हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको नीले जहर वाले नाग की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। बरसों पुरानी बात है। नागलोक में रूपा और रंजना नाम की दो नागिनें रहती थी। नागलोक के सभी नाग नागिनों में नागिन रूपा और नागिन रंजना को शिवजी के वरदान से कुछ खास शक्तियाँ मिली थी। नागिन रूपा उस खास शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करती थी, लेकिन वही नागिन रंजना हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए ही उन खास शक्तियों का इस्तेमाल करती थी। एक दिन नागरानी नागिन रूपा और नागिन रंजना को अपने पास बुलाती है। नागिन रूपा और नागिन रंजना, पूरे नागलोक में तुम दोनों को ही शिवजी के वरदान से कुछ खास शक्तियाँ मिली है और इसीलिए अब मैं नागमणि की जिम्मेदारी तुम दोनों में से किसी एक को देना चाहती हूँ। नागरानी की यह बात सुनकर नागिन रंजना के मन में नागमणि को हासिल करके उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए करने की लालसा आती है। लेकिन तभी नागरानी कहती है, नागिन रंजना, तुम अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए ही करती हो, इसीलिए मैं नागमणि को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती। क्योंकि अगर मैंने नागमणि तुम्हें दे दी तो तुम नागमणि का इस्तेमाल भी सिर्फ अपने फायदे के लिए ही करोगी और इसी वजह से मैं इस नागमणि को नागिन रूपा को देती हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो कभी भी अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेगी। इतना कहकर नागरानी नागिन रूपा को नागमणि दे देती है। वहीं नागिन रंजना को तो यह देखकर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वह नागरानी के सामने बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चली जाती है। ऐसे देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और नागिन रूपा अपनी शक्तियाँ और नागमणि की मदद से सबकी परेशानियाँ दूर करने लगती है, जिससे पूरे नागलोक में नागिन रूपा की ही वाहवाही होने लगती है। दूसरी तरफ नागिन रंजना को तो यह देखकर मन ही मन बहुत ही जलन होती है। ये नागिन रूपा तो सबकी मदद करके पूरे नागलोक में सबकी चहेती बन गई है और अब तो उस नागिन रूपा के पास नागमणि भी है, जिससे वो अब कुछ भी कर सकती है। इसीलिए मुझे कुछ भी करके अब नागिन रूपा से वह नागमणि लेनी होगी। लेकिन अगर मैंने कुछ भी किया और नागरानी को इसका पता चल गया तो नागरानी तो मुझे नागलोक से ही निकाल देगी। फिर मेरा नागमणि को हासिल करने का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। इसीलिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे नागिन रूपा मेरी गुलाम बन जाए और सामने से आकर मुझे नागमणि दे दे। इतना बोलकर नागिन रंजना कुछ सोचने लगती है। ऐसे सोचते सोचते कुछ घंटे बीत जाते हैं। फिर अचानक नागिन रंजना बहुत ही खुश होकर उछलने लगती है और वह कहती है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। नागलोक से दूर एक घने जंगल में एक बहुत ही पुरानी गुफा है। उस गुफा के अंदर नीले जहर वाला एक इच्छाधारी नाग रहता है। उस नीले नाग का जहर जिसके भी अंदर चला जाए वो उस नीले नाग की हर बात को मानने लगता है और उसका गुलाम बन जाता है। क्यों ना मैं उस नीले जहर वाले नाग को ही अपनी बातों में फंसाकर उसकी मदद से इस नागिन रूपा से नागमणि हासिल करूं। और वह तुरंत ही उस घने जंगल में नीले जहर वाले नाग की गुफा में जाती है। नागिन रंजना जैसे ही उस गुफा के अंदर जाती है कि वह बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि नीले नाग के जहर से पूरी गुफा भी नीले रंग की हो गई थी। तभी नीले जहर वाला नाग नागिन रंजना से कहता है, नागिन, तुम अपना नागलोक छोड़कर यहाँ मेरी गुफा में क्या कर रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? बताओ जल्दी, वरना मैं तुम्हें अपने नीले जहर से अपना गुलाम बना दूंगा। नहीं नहीं नागेश्वर जी, ऐसा मत करना। मैं यहाँ आपके पास मदद मांगने आई हूँ।
नागलोक में नागिन रूपा ने मुझसे धोखे से नागमणि को ले लिया है और अब वह उस नागमणि का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए ही कर रही है और वह दूसरों को नुकसान भी पहुंचा रही है। इसीलिए नागेश्वर जी, नागिन रूपा से नागमणि को वापस लेने में मेरी मदद कीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ। क्या नागिन रूपा ने धोखे से तुमसे नागमणि ले ली और अब उस नागमणि की मदद से सबको परेशान कर रही है? नागिन रंजना, तुम फिक्र मत करो। शिवजी ने मुझे जो नीले जहर का वरदान दिया है, उस नीले जहर से मैं नागिन रूपा को अपना गुलाम बना दूंगा और उससे वह नागमणि को लेके तुम्हें वापस कर दूंगा। नागिन रंजना, अभी तो मुझे शिवजी की आराधना करनी है, इसीलिए मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही नागलोक के नाग नागिनों की तरह अपना भेष बदल के वहां आऊंगा और नागिन रूपा से नागमणि को ले लूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। नीले शहर वाले नाग की यह बात सुनकर नागिन रंजना बहुत ही खुश हो जाती है। वह मन ही मन सोचती है, अरे वाह, मैंने तो इस नीले नाग से झूठ बोलकर उसे बेवकूफ़ बना दिया। अब उस नागिन रूपा से नागमणि को हासिल करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद नागिन रंजना नागलोक वापस चली जाती है। वहीं अगले ही दिन नीले शहर वाला नाग नागलोक के नाग नागिनों की तरह अपना भेष बदल के नागलोक में प्रवेश करता है। वहीं नागिन रंजना भी नीले नाग को देखकर उसे पहचान नहीं पाती। नीले शहर वाला नाग नागिन रूपा को नागलोक में ढूंढने लगता है कि तभी उसकी नज़र नागिन रूपा पे जाती है। नागिन रूपा नागमणि और अपनी खास शक्तियों की मदद से किसी की मदद कर रही थी। नागेश्वर तो नागिन रूपा को ऐसे सबकी मदद करता देख बहुत ही हैरान हो जाता है। अरे, ये नागिन रूपा तो सबकी मदद कर रही है। ऐसा लगता है ये नागिन रूपा बड़ी ही शातिर है। वह ऐसे सबकी मदद कर रही है जैसे कि वो एक बहुत ही अच्छी नागिन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नागिन रंजना ने ही मुझसे झूठ बोला हो। लगता है अभी मुझे नागिन रंजना को मेरे आने की खबर नहीं देनी चाहिए। वैसे भी वो तो मुझे अभी तक पहचान भी नहीं पाई। पहले मुझे इस नागिन रूपा पे अपनी पूरी नज़र रखनी होगी, तभी मुझे सच्चाई का पता चल पाएगा। उसके बाद नीला नाग नागिन रूपा पे अपनी पूरी नज़र रखने लगता है। ऐसे नज़र रखते रखते पूरा दिन बीत जाता है और फिर शाम को नीला नाग कहता है, मैंने तो पूरे दिन नागिन रूपा पे अपनी कड़ी नज़र रखी। नागिन रूपा ने तो नागमणि की मदद से पूरे दिन सबकी मदद की, ना ही किसी को परेशान किया और ना ही नागमणि का इस्तेमाल सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किया, बल्कि नागिन रंजना ने पूरे दिन अपनी शक्तियों से सबको परेशान किया। अच्छा हुआ कि मैंने नागिन रंजना को मेरे आने की खबर नहीं दी थी, वरना मुझे तो सच्चाई का पता ही नहीं चलता और मैं उस नागिन रंजना की बातों में आकर गलती से नागिन रूपा जैसी ईमानदार और नेक नागिन को अपना गुलाम बना देता। नागिन रंजना, मुझसे झूठ बोलकर तुमने ठीक नहीं किया। इसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। इतना बोलकर नीला नाग अपने असली रूप में आकर नागिन रंजना के पास जाता है। नागिन रंजना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तुम्हें क्या लगा कि तुम झूठ बोल के धोखे से नागमणि को हासिल कर सकती हो? नहीं, कभी भी नहीं। नागिन रंजना, अब तुम्हें तुम्हारे इस झूठ और धोखे की सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। इसीलिए नागिन रंजना, अब नागिन रूपा नहीं बल्कि तुम मेरी गुलाम बनोगी और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करोगी। इतना बोलकर नीला नाग नागिन रंजना को डसने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वह नागिन रूपा आ जाती है। रुकिए नागेश्वर जी, ऐसा मत कीजिए। नागिन रंजना को माफ़ कर दीजिए, उससे गलती हो गई। आगे से वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगी।
और ना ही किसी को धोखा देगी। नागेश्वर जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। नागिन रंजना को अपना गुलाम मत बनाइए, उसे माफ कर दीजिए। नागिन रूपा की अच्छाई और ईमानदारी देखकर नीला नाग नागिन रंजना को माफ कर देता है और वहां से चला जाता है। वहीं नागिन रंजना तो यह सब देखकर शर्म से पानी पानी हो जाती है और वह नागिन रूपा से अपनी गलती की माफ़ी भी मांगती है। नागिन रूपा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया और तुमसे नागमणि को लेने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आज तुमने मुझे नीले नाग का गुलाम बनने से बचाया। नागिन रूपा, मुझे माफ़ कर दो। अब से मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। नागिन रंजना की यह बात सुनकर नागिन रूपा उसे माफ़ कर देती है। उसके बाद नागिन रूपा और नागिन रंजना दोनों मिलकर अपनी शक्तियों से सबकी मदद करती है और नागमणि की रक्षा भी करती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ या धोखे की बुनियाद पे हम कभी भी कोई भी रिश्ता नहीं बना सकते और ना ही किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी को धोखा देना चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।